नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। दिल्ली में बस अब कुछ घंटे बाकी रह गए हैं मतदान के, और उससे पहले आपको बता दें, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल पर जबरदस्त तंज कसा है। जी हां, दरअसल हर एक मुद्दे को लेकर, हर एक विवाद को लेकर अरविंद केजरीवाल जो सुबह शाम दिन रात पीएम मोदी पर ही आरोप लगाते रहते हैं, उनकी कोई भी जो बात है वो पीएम मोदी से शुरू होती है और कोई भी बात है वो पीएम मोदी पर ही खत्म होती है। हर एक मुद्दे में पीएम मोदी को लाते हैं, लेकिन अब आखिरकार जो है प्रधानमंत्री ने भी तंज कसते हुए एक व्यंग में जो है अरविंद केजरीवाल को अनुभवी चोर करार दिया है। जी हां, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया टीवी के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां पर सलाम इंडिया ये कार्यक्रम रखा गया, जिसको होस्ट कर रहे थे रजत शर्मा। तो इसी दौरान जब बातचीत चल रही थी, वहां पर सवाल जवाब हो रहे थे प्रधानमंत्री के साथ, तो रजत शर्मा ने यह कहा कि एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री मिल रही है, तो उसमें क्या हर्ज है। जो पूरा ये दिल्ली शराब घोटाले का पूरे प्रकरण को लेकर ये बातचीत चल रही थी, तो उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आगे जवाब दिया, उसमें अनुभवी चोर करार दिया अरविंद केजरीवाल को। दरअसल ये कहा गया, जब सवाल पीएम मोदी से अरविंद केजरीवाल के बारे में, तो पीएम ने उसको लेकर कहा कि ऐसा है कि वो सरकार के अफसर रह चुके हैं, सरकार में अफसर रह चुके हैं, उनको मालूम है कि सरकार कैसे काम करती है, किस तरीके से काम करती है, तो वह तो खुद को बचाने के लिए घेराबंदी करेंगे ही। क्योंकि यहां पर यह भी कहा गया कि केजरीवाल का कहना है कि बाकी जगहों पर नोटों की गड्डी मिलती है, मेरे यहाँ एक चवन्नी नहीं मिली। उसी बात का जवाब जो है यहां पर प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया कि ऐसा है कि वो सरकार के अफसर रह चुके हैं, उनको मालूम है कि सरकार कैसे काम करती है और वो खुद को बचाने के लिए घेराबंदी कर ही लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जो अनुभवी चोर होता है, यानी कि ये तंज कसा गया, ये व्यंग कसते हुए अरविंद केजरीवाल को करार दिया गया अनुभवी चोर, और कहा कि जो अनुभवी चोर होता है उसे बड़ी सुविधा होती है। जो सरकार में रहा हुआ अफसर होगा, उनको मालूम होगा कि ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और सीबीआई किस तरीके से कार्रवाई करेगी, इसलिए वो बचने की व्यवस्था पहले से ही करके रख लेते हैं। पीएम मोदी से जब पूछा गया कि सरकार पर आरोप लगे कि सरकार ने चुनाव से पहले 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वो जेल में जाने से पहले ही उन्होंने जो है इस्तीफा दिया, और अरविंद केजरीवाल ने खैर अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, जमानत पर बाहर हैं, प्रचार करने के लिए जो है उनको ये जमानत मिली है। तो इस सवाल पर पीएम मोदी ने कहा कि उनके गुनाहों पर सरकार कुछ ना करे तो लोग कहेंगे कि जरूर कुछ सांठगांठ हुई है, इनके बीच में आपस में कोई सांठगांठ है। पीएम मोदी ने कहा कि आपने नोटों के पहाड़ देखे कि नहीं देखे, इन नोटों के ढेर को देखकर आपको क्या लगता है, क्या ये मेहनत की कमाई के पैसे हैं। ये कहा गया दरअसल धीरज साहू के लिए, कांग्रेस के सांसद, 350 करोड़ से ज्यादा कैश उनके यहाँ से मिला था, और जब राज्यसभा सांसद वो बने तो उस समय जो उन्होंने अपना ब्यौरा दिया था, जो डिटेल्स दी थी कि उनके पास कितना पैसा है, वो इस 350 करोड़ से काफी ज्यादा कम था। बहरहाल आगे पीएम मोदी कहते हैं कि नोटों के पहाड़ पकड़े जाएं और सरकार कुछ करे नहीं तो लोग सोचेंगे कि कुछ सांठगांठ है। केवल करप्शन करने के लिए आपने दिल्ली में बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के लिए स्कूल के पास शराब के ठेके खोल दिए। तो यहाँ पर यह कहा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने कल भी जो है वो पीएम मोदी पर निशाना साधा था, और अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि क्या आपको लगता है कि मेरे माता पिता गुनहगार हैं, और इस पर भी जो है पीएम मोदी पर ही उन्होंने जो है सवाल उठाए थे और कटघरे में खड़ा किया था। दरअसल देखिए किस तरीके से विक्टिमाइजेशन जो है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया जाता है। क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि आपको लगता है कि मेरे माता पिता गुनहगार हैं। पहली बात तो ये कि वहां पर जो दिल्ली पुलिस पूछताछ करने जाती, वो एक गुनहगार के रूप में नहीं बल्कि एक गवाह के रूप में पूछताछ करने जा रही थी, क्योंकि वो वहां पर मौजूद थे माता पिता, कि क्या हुआ पूरा जो ये विभव कुमार स्वाति मालीवाल वाला पूरा जो ये मामला है, इसमें उन्होंने क्या प्रत्यक्षदर्शी रहते हुए इन्होंने क्या देखा। लेकिन देखिए अरविंद केजरीवाल कैसे इन बातों को घुमा फिरा करके जो है हर बार जनता के सामने पेश करते हैं, और एकदम ऐसे बनते हैं जैसे एकदम बेचारे हों। कल पूरा दिन परेड कराते रहे, माता पिता अगर ये कह रहे हैं चलने में असमर्थ है, फिर घुमा क्यों रहे थे सुबह से, और वीडियो बना करके जो है सब जगह चलवा रहे हैं।
अजीब विडंबना चल रही है अरविंद केजरीवाल की। बहरहाल अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो जो है वो तेजी से वायरल हो रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, और बहुत सारे लोग जो है ये वीडियो जो है वो शेयर कर रहे हैं। और इसी बीच अगर बात की जाए, ये जो पीएम मोदी ने ये व्यंग कसा है कि वो सरकार का पार्ट रहे हैं, अफसर रहे हैं, तो उनको पता है किस तरीके से जो है यहाँ पर घेराबंदी करनी है। अब इस पर कुछ यहाँ पर यूजर्स हैं वो इसको और डिटेल में जो है यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। जैसे एक यूजर लिखते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने एक भी मंत्रालय अपने हाथ में नहीं लिया, एक भी फाइल पर साइन नहीं किया। अब देखिए कैसी विडंबना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं लेकिन एक भी विभाग, एक भी मंत्रालय अपने पास नहीं रखा। क्यों? क्योंकि साइन करना पड़ेगा, इसलिए अपने इर्द गिर्द सबसे जो है यहाँ पर ये काम करवाया। आगे कहा कि सारे घोटाले जो है वो अपने साथियों से करवाए। सत्ता आते ही हवाला ऑपरेटर को अपने सबसे खास मंत्री बना दिया, क्योंकि जब घोटाला करोगे तो काले धन को सफेद करने वाला भी चाहिए। ये सोशल मीडिया पर लोग शेयर कर रहे हैं। और आगे कहा कि शराब घोटाला करने के लिए कोविड का टाइम चुना ताकि किसी को पता नहीं चल सके। फिर आगे कहा घोटाले के मुख्य आरोपी विजय नायर को अपने मंत्री के थ्रू अपने पड़ोस का सरकारी बंगला दिलवा दिया। देखिए इस बारे में केजरीवाल कभी बात नहीं करते। जो इसमें विजय नायर है, इस शराब घोटाले में सब जानते हैं, उसके बारे में काफी चर्चा हो चुकी है। दिल्ली सरकार के एक मंत्री के घर पर वो रह रहा था। अगर आपका कोई लेना देना नहीं है, अगर वो इतना खास नहीं है, कैसे दिल्ली सरकार के मंत्री के घर पर रह लेगा, वो भी एकदम अरविंद केजरीवाल के आवास के एकदम पास, सीएम आवास के एकदम पास, और पूरा एक्सेस था सीएम हाउस का। विजय नायर कभी भी आ जा सकता था। बहरहाल आगे लोग लिख रहे हैं घोटाले के बाद 170 फोन जिनसे घोटाला खुल सकता था वो नष्ट करवा दिए। घोटाले के सारे पैसे चुनाव में खर्च करवा दिए ताकि कोई कैश बरामद ना हो सके। रिश्वत में कैश के साथ शराब ली ताकि वो चुनाव में ही खर्च हो जाए। जैसे ही पकड़े गए वैसे ही शराब नीति कैंसिल कर दी। देखिए ये सबसे पहला सवाल तो यही पर बन गया था। जैसे ही इसमें जांच शुरू हुई, सबसे पहले शराब नीति को कैंसिल किया। अगर ये इसमें गड़बड़ नहीं थी तो इसको कैंसिल क्यों किया? अगर इससे दिल्ली को वाकई में फायदा होना था और कोई इसमें करप्शन नहीं था तो फिर इसको कैंसिल क्यों कर दिया जांच शुरू होते ही? क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला इसमें था ही। प्रथम दृष्टया यही समझने को मिलता है। फिर आगे कहा कि कोर्ट में सारे इल्जाम अपने मंत्रियों पे डाल दिए, वकील को राज्यसभा का वादा करके सेट कर लिया। दरअसल ये जो पूरा अभी मामला चल रहा है, इसमें कई सारी रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस पार्टी से जो आते हैं, राज्यसभा का चुनाव वो हार गए, राज्यसभा जाना चाहते हैं, इसीलिए अरविंद केजरीवाल जो बाहर निकले, एक कंडीशन ये भी उनकी थी कि उनको राज्यसभा सांसद भेजा जाए किसी की सीट खाली करवा के। बहरहाल तो यहां पर अभी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है लगातार। चुनावों के बीच अब 5 चरण का मतदान हो चुका है। कुछ घंटों बाद जो है 6ठे चरण की वोटिंग होगी और उससे पहले यहाँ पर ये पीएम मोदी का व्यंग जो है अरविंद केजरीवाल के लिए सामने आया है। आपका क्या कहना है इस पर? जो पीएम मोदी ने कहा कि वो पार्ट रह चुके हैं, अफसर रह चुके हैं, तो उनको सब चीजें पता है कैसे घेराबंदी की जाती है। बहरहाल अब आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? पूरी खबर पर आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और देखते रहें SDV न्यूज। धन्यवाद।